सद्गुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर। ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। इस काल ने 21 ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी ने आप जी को यह पूर्ण रूप से अज्ञानी बनाकर रखा हुआ है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि ये मनुष्य जीवन आप जी को केवल परमात्मा प्राप्ति और शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसको ना करके आप जो क्रियाएं कर रहे हो वो अन्य प्राणी पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आपसे अधिक ममता, आपसे अधिक लगाव, उनकी परवरिश करने में आपसे भी अधिक स्नेह से वो परवरिश करते हैं अपने बच्चों की। और यही आपके अंदर इच्छाएं हैं। तो हमारे अंदर और उन पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर कौन सा अंतर रहा? कोई नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्माओं, आज हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। हम ये सोचकर भी कन्फर्म नहीं कर पाते कि हम पशु बन जाएंगे। हमारे ये विश्वास होता को नहीं। ठीक है, कहते हैं अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार से सलाह ले लेनी चाहिए। तो परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत बन करके यहाँ लीला की और ये ज्ञान बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही बनेगा जो परमात्मा हमें संदेश देकर गए, और ऐसा करोगे तो फिर इन आपदाओं से आप बच जाओगे। ये भी जानकारी परमेश्वर ने दी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा। इसका समाधान ये बताया कि पूर्ण संत से, पूरे गुरु से उपदेश लोगे तो ये आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं हैं ये टल जाएंगी, नकली गुरुओं से नहीं टलेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, कि शरीर छूटने के बाद सत भक्ति जो नहीं करते और भक्ति भी कर रहे हैं नकली गुरुओं के पास बैठे, उनकी भी दुर्गति होगी। क्योंकि पूरा गुरु हो, सच्चा ज्ञान हो और शिष्य की श्रद्धा अटूट बनी रहे आजीवन, तो मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। मर्यादा में रहें, मर्यादा तोड़ देने से भी आपको लाभ बिल्कुल नहीं होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों का कष्ट उठाया, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेंडा यानी वो मार्ग, वो पथ, वो रास्ता, वो सत साधना ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति छूट जावे। वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति बचे, पशु पक्षी की योनियों में ना तू जा सके। सत भक्ति कर। और क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो। सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में भटकते रहे। सुखदेव ऋषि ने अपने आप बताया एक बार कि मैं गधा बन गया, 84 लाख योनियों भोग रहा था, अंधा हो गया। अंधा होने से मालिक ने मुझे त्याग दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता मैं जंगल की तरफ पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ चल पड़ा। आगे एक नाला था, उस नाले में गिरने लगा। मैंने छलांग लगानी चाहिए, मैं बीच फंस गया उसमें। मुंह आगे टेक गया, पीठ पछला हिस्सा पाछे फिट हो गया। ऐसा बन गया जैसे पाइप पुली बन जाया करे। जंगल में दूर स्थान होने के कारण इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से जावा था। किसी ने मुझे निकाला नहीं। मेरे कमर पर पैर रखे, पार होने लगे, मेरी पुली बना ली। 15-20 दिन में भुगत कर भूखा प्यासा वहाँ प्राण छूटे। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी के सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गदा,
और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पुण्यात्माओं कहते हैं अगर यदि इंसान का खुद ना यकीन होए तो पिछले इतिहास दोहरा लेने चाहिए, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सचमुच ऐसा कहर हमारे ऊपर बहुत बार टूट चुका है। इसके लिए आप जी को एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक सैंपल दिखाते हैं। महावीर जैन नाम के एक महापुरुष हुए हैं और उसके जीव की कितनी दुर्गति हुई उन्हीं की पुस्तक में विद्यमान है और वो सत्य है। अभी आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति प्रत्येक आत्मा करने की चेष्टा कर रही है, लेकिन सत भक्ति ना मिलने से, पूरा संत ना मिलने से वो भक्ति करके भी अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। पुण्यात्माओं, इस प्रकार तुलनात्मक तरीके से हम देखेंगे, इसको आलोचना ना जाने। एक बहुत ही जो ना परोपकारी प्रयत्न समझे इस दास का। आलोचना वो होती है जो झूठी निंदा करे, किसी के बारे में बुराई करके उससे दूर करने की चेष्टा करे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, नहीं परमार्थ के लिए। जो इन महापुरुषों की जीवनी में लिखा है दास केवल पढ़कर सुना रहा है और आपके रूबरू भी कर रहा है। कोई नो सोचा भी, क्योंकि पहले हम भ्रमित बहुत कर रखे हैं इन्होंने। सदग्रंथ कुछ बताते थे, ये उनकी सच्चाई ना बताकर हमारे को गलत ज्ञान सुनाते रहे। हमने सोचा ये विद्वान पुरुष हैं, सच बोल रहे होंगे। इसलिए दास चाहता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है। इसलिए सदग्रंथों के भी आपके रूबरू दास साथ साथ करा रहा है। और आधुनिक जो टेक्निक है, जो परमात्मा ने आधुनिक तकनीक हमें दी है, प्रोजेक्टर, टीवी, ये इसीलिए दिए हैं दाता ने। ना पहले कौन इनके समझ में आई, ये मनुष्य सत्र की ये खोज नहीं है। ना 4 युग हो गए आज तक कोई विमान बना पाए, ना कुछ और नहीं करा। एक रेडू में 6 खेतर जोड़ कर रथ बना कर घुमाया करते, कितने काट ले जाया करते। तो ये इसलिए दिया परमात्मा ने कि आप जी परमेश्वर पहचानो और पीछा छुड़वाओ, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, या बिचली पीढ़ी चल पड़ी और अब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। इसलिए परमात्मा ने सुविधा अभी 10-1 वर्ष से दी है। पहले नहीं था ये टीवी चैनल वगैरह, बहुत कम, एक ही होता था ये सरकारी चैनल। तो ये परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है। तो ये दास तो पढ़कर सुना रहा है। अब आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। श्री ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और उन ऋषभदेव जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे आकर के। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये राजा थे, बड़े नेक व्यक्ति थे, परमात्मा की चाह इनके हृदय में गणी थी। तो परमेश्वर ने जाके इनको ज्ञान दिया कि जो साधना ऋषभदेव आप कर रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि ऋषभदेव का आया कवि नामे करतार, वो कवि नाम का करतार कबीर देव ऋषभदेव के गया था और ये बताया था मैं वो कवि हूँ, वो कबी देव हूँ। कबी देव, कबी साहब जिसको हम कबीर देव बोलते हैं, जो जिसके विषय में वेदों में लिखा है मैं वो भगवान हूँ। अब ऋषभदेव जी को इस बात का बड़ा विश्वास हुआ कि वेदों में ऐसा ही ये ऋषिगण बताते हैं। तो उन्होंने अपने ऋषि महर्षियों से भी बात की जो उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कोई विधान नहीं है वेदों में। तो ऋषभदेव जी को भक्ति की प्रेरणा तो बहुत जबरदस्त लगी, भगवान के पाने की एक विशेष प्रेरणा होगी, क्योंकि परमात्मा ने, पुण्यात्माओं क्या होता है, परमात्मा ने उनके वह जोत जगा दी, भक्ति की प्रेरणा पैदा कर दी। जैसे जो पुण्यात्मा होती हैं उनको 2-4 बातों में ही एक विशेष कसक बन जाती है और भक्ति की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। जैसे एक जोत होती है, घी होता है कटोरी में, उसमें एक ज्योति लगा दी जाती है और वो ज्योति किसी समय बुझ जाती है तो उसमें घी विद्यमान है, ज्योति भी विद्यमान है, तो वो तुरंत सींक लगा दे माचिस की, वह जग जाती है।
जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनके पिछले अधूरे संस्कार रह जाते हैं, उनके अंदर भक्ति संस्कार हैं तो तुरंत वो भक्ति पर अग्रसर हो जाते हैं। और जिनके ऐसी पिछली संस्कार नहीं है तो उनको नए सिरे से पहले ये दान धर्म भक्ति करवा कर सत्संग सुना कर उनके कर्म बना कर फिर वह ज्योत जगाई जाती है, शुरुआत उनकी भी हो जाती है। तो एकदम इतनी प्रेरणा बन गई प्रभु के पाने की। परमात्मा ने बहुत ऐसे जैसे दास आपको बता रहा उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान, यही ज्ञान उनको सुनाया कि ऐसी दुर्गति होगी, भक्ति नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो एकदम फड़क के परमात्मा पाने की तरफ हुई। अब वो तो एक बार आए महाराज जी तो परमेश्वर, और वो गुरु उनको रोज मिला करते ब्राह्मण लोग, क्योंकि पैसे के लालची राजा के घर प्रतिदिन चक्कर लगाया करते। तो परमात्मा के ज्ञान को तो भुलवा दिया, लेकिन फिर भी वो प्यारी आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सके, ऐसी तरफ जगा दी परमात्मा ने उनकी। अपने बच्चों को सबको राज त्याग दे करके वो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने मनमुखी बनकर, जैसे उन ऋषियों से ज्ञान था वो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग कर दिया। 1000 वर्ष तक तप किया, 1 वर्ष तक मौन धारण किया। अभी आपको उनकी डिटेल बताते हैं। तो कहने का भाव यह है कि उस समय ऋषभ देव जी के जहाँ से इन्होंने ये स्टार्ट किया भक्ति, उस समय केवल एक ओम नाम होता था, दूसरे साधना का इन ऋषियों को भी पता नहीं। तो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग, जो इस काल ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से कहा था जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। तो वो काल ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान का आदेश है, लेकिन ये वेदों में प्रमाण नहीं है। वेदों में ज्ञान जो है पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है, वो ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिया था। ब्रह्म ने समय आने पर उसको बाहर करना पड़ा। उसमें से 5 वेद थे, 4 वेद रख लिए, 1 वेद नष्ट कर दिया जिसमें बहुत डिटेल थी प्रभु की, परमेश्वर की। उस नष्ट किए हुए ज्ञान को परमात्मा बताने के लिए स्वयं आते हैं। तो अब प्रसंग चल रहा है ऋषभ देव जी का। तो ऐसी प्यारी आत्मा ऋषभ देव जी से ये जैन धर्म चला। तो ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है